नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र और मैं एक प्रेपोजिशन का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा, याद रखना एग्ज़ाम में आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो मुझे डिस्कस करना है काइंड टू कब हम यूज़ करते हैं, काइंड ऑफ हम कब यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको जानना है ऑफ प्रेपोजिशन का बेसिक सा यूज़, ठीक है भाई। ऑफ प्रेपोजिशन का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। देखो, ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं हम पोजेशन के लिए, ठीक है। हमें पोजेशन शो करनी हो, ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। रिलेशन शो करना हो तो अभी हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, और सिलेक्शन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। जैसे द कार ऑफ राम, राम की कार, ठीक है। तो राम का पोजेशन है कार के ऊपर, कार राम की है। कोई भी चीज़ जो हमारी होती है वो हमारी पोजेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजेशन की बात है तो मैंने ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ किया। लेकिन ऐसे लिखूँ द सन ऑफ राम, ठीक है। अब इनमें रिलेशन है बाप बेटे का, तो रिलेशन की प्रेपोजिशन है वो भी ऑफ है, तो मैंने यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ कर दी। सिलेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कोई ग्रुप है, जितना भी है, कोई 5, 10, 20, 30 जितना भी व्यक्तियों का, चीज़ों का ग्रुप है, और उसमें से एक चीज़ की, दो चीज़ की, तीन की बात करेंगे, तब सिलेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। मान लो 10 बच्चे और मैं कह रहा हूँ इनमें से 2 बच्चे इंटेलिजेंट है, तो ऐसे लिखेंगे टू ऑफ द स्टूडेंट्स। ये टोटल स्टूडेंट्स है और उनमें से 2 की बात हो रही है, ठीक है। मतलब टोटल टीचर है जितने भी, उनमें से किसी एक टीचर की बात करनी है, तो ऐसे लिखेंगे 1 ऑफ द टीचर्स, ठीक है। तो ये टोटल टीचर हो गया हमारे, उनमें से किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। तो जब टोटल में से 1, 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी की बात करना चाहो आप, तब सिलेक्शन हो रहा होता है, और वहाँ पर भी हमें ऑफ प्रेपोजिशन की यूज़ करनी होती है। और अब जो टोटल जो भी होता है ना, टोटल हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल लिखना। 2 ऑफ द स्टूडेंट्स, 1 ऑफ द टीचर्स, ठीक है। इस तरीके से एक तो कहानी यही है। अगर आप इतनी सी बात समझ गए हो तो एक सेंटेंस ले रहा हूँ मैं। इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी, ठीक है। इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी। अब इसकी जो सेंस है वो ये है कि भाई ये जो बंदा है ये बड़ा काइंड था मेरे प्रति, ठीक है, और हेल्पफुल था मेरे प्रति, और इसने मेरी हेल्प करी, ठीक है। अब यहाँ पे जो काइंड है ना, ये काइंड, ये बंदा है, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर काइंडनेस है, काइंडनेस की क्वालिटी है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो काइंडनेस है ना, ये इसकी है। तो अब यहाँ पे रिलेशन की बात हो रही है, काइंडनेस किससे रिलेटेड है, इस बंदे से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आएगा ऑफ, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी इट से सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, उसके बाद काइंड आए तो समझ लेना आगे वो पर्सन जरूर आएगा जिसकी काइंडनेस की बात होगी, तो उसको, उससे हमें रिलेट करना पड़ेगा, और हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आएगी, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन रिलेशन को शो करती है, रिलेशन को, ठीक है। तो ये जो काइंडनेस है ये इस बंदे से रिलेटेड है, और इसने मेरी मदद करी, ठीक है। अब काइंड टू हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा राम छोड़ो, मोहन लेते हैं। मोहन इज काइंड डैश में, भाई जो मोहन है वो मेरे प्रति काइंड है, ठीक है, हेल्पफुल है, मेरी मदद करता है। अब ये जो काइंडनेस है, ठीक है, ये काइंडनेस किसकी है, मोहन की है। ये तो हमें शो नहीं करना, ये काइंडनेस मेरी तो है नहीं, ठीक है भाई। अगर वो काइंडनेस मुझसे रिलेटेड होती तो यहाँ पे ऑफ आ जाता, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। अब ये काइंडनेस तो मोहन की है, और मोहन के साथ तो हमें कोई रिलेशन दिखाना नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये जो मोहन है ना वो मेरे प्रति काइंड है, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या, अब मोहन अगर काइंड है तो मोहन के अंदर काइंडनेस के फिर से गुण है, उसके अंदर क्वालिटी है वो, तो होगा क्या, ये मोहन है, ठीक है, और ये मैं हूँ, तो मोहन के अंदर काइंडनेस की क्वालिटी है, उसका रिसीवर कौन है, मैं हूँ,
वो काइंडनेस का रिसीवर कौन है? वो काइंडनेस जो है उसका रिसीवर तो मैं ही हूँ। काइंडनेस तो मिल तो मुझे ही रही है, मेरे प्रति है वो मोहन तो काइंड, ठीक है। तो काइंडनेस जो उसकी उसका जो रिसीवर है वो तो मैं ही हूँ। और रिसीवर अगर मैं हूँ तो इसका कहानी क्या रहेगी कि जो मोहन की काइंडनेस है ना वो मुझे मिल रही है, तो उसकी काइंडनेस मोहन से ट्रैवल होके मेरे पास आ रही है, ठीक है। तो जब भी मूवमेंट होती है किसी भी चीज़ की, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, जहाँ पर भी पहुँचती है वो एंडिंग पॉइंट होता है, डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, तो उसके लिए हम 2 लगाते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि मोहन की जो काइंडनेस है ना उसका रिसीवर मैं हूँ, मुझ तक पहुँच रही है वो। ये लॉजिक है, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो 1-2 चीज़ें छोटी सी और बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे मैंने काइंड को बताया, ये काइंड एक एडजेक्टिव है और काइंड से रिलेटेड बिल्कुल काइंड के जैसे जैसे काइंड है ऐसे ही बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ हमें टू यूज़ करना है। अगर कोई बंदा जैसे काइंड है, ठीक है, सिंपैथेटिक है, तो उसके अंदर सहानुभूति होगी, ठीक है, उसका भी कोई रिसीवर होगा। और कोई पोलाइट है तो किसी व्यक्ति में पोलाइटनेस होगी, ठीक है, तो वो उसका भी कोई ना कोई रिसीवर होगा, ठीक है। और यूज़फुल है, ठीक है, और र्यूड, ठीक है। ये सारे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हमें टू प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, क्योंकि इनमें जब भी जैसे कोई व्यक्ति है वो मेरे लिए बड़ा पोलाइट है, मेरे प्रति विनम्र है, मतलब ये जो बंदे हैं दे आर पोलाइट डैश मी, मेरे लिए पोलाइट है। अब इसमें कहानी क्या है, तो ये जो बंदे पोलाइट है इनके अंदर पोलाइटनेस है, ठीक है। तो पोलाइटनेस का रिसीवर कौन है? मैं ही हूँ। तो इनकी पोलाइटनेस कहाँ ट्रैवल कर रही है? मेरे पास आ रही है, तो मैं आ गया डेस्टिनेशन या एंडिंग पॉइंट, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इन सारे एडजेक्टिव्स के साथ आप 2 यूज़ करना, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। ये सारे सेम काइंड ऑफ सेम नेचर के एडजेक्टिव्स हैं और सबके साथ 2 आता है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे प्रति या हम किसी के प्रति काइंड, सिंपैथेटिक, पोलाइट, यूजफुल, र्यूड होते हैं तो टू प्रेपोजिशन का यूज़ करो, ठीक है। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो वायलेंट फीलिंग्स को रेफर करने वाले हैं, ठीक है। होगा तो उनके अंदर भी सीन वही, मतलब जैसे कोई व्यक्ति पोलाइट है, यूज़फुल है, र्यूड है, सेम ऐसे ही एडजेक्टिव की लिस्ट दे रहा हूँ मैं तुम्हें, वो भी उनमें कहानी वही रहेगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होगी वो फीलिंग तो, लेकिन वो एडजेक्टिव कुछ वायलेंट फीलिंग्स को रेफर करते हैं। जैसे कोई आदमी एंग्री है, ठीक है, अनॉयड है, वैक्स्ड है, इंसेंस्ड है, इन्फ्यूरिएटेड है, ठीक है। इन सब का मतलब गुस्सा होता है। कोई भी बंदा जब गुस्सा है, अनॉयड है, वेक्स्ड है, इंसेंस्ड है, इन्फ्यूरिएटेड है, सबका मतलब गुस्सा है। तो जो ये सारे एडजेक्टिव है और ये वायलेंट फीलिंग को रेफर करने वाले एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या होती है कि इनके साथ आपको इनका ख्याल रखना, जब कोई व्यक्ति हमसे नाराज़ है, ठीक है, या मैं किसी से नाराज़ हूँ तो पर्सन टू पर्सन अगर नाराज़गी है तो फिर तो आपको विद प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, इनके साथ टू नहीं करना, ठीक है, ये याद रखना। दे आर अनॉयड विद मी, आई एम अनॉयड विद देम, ठीक है। शी इज़ एंग्री विद मी, आई एम एंग्री विद हर, ठीक है। लेकिन अगर वो उनकी जो नाराज़गी है वो किसी चीज़ को लेकर है, ठीक है, वो किसी पर्सन को लेकर नहीं है, किसी चीज़ को लेकर। मान लिया वो मेरे व्यवहार से नाराज़ है, ठीक है, कोई व्यक्ति मेरे व्यवहार से नाराज़ है, ठीक है, या फिर मैं उसके लेट आने को लेकर नाराज़ हूँ, कुछ भी, ठीक है। तो अगर आप चीज़ से नाराज़ हो ना, या कोई व्यक्ति हमारी चीज़ से नाराज़ है, हम किसी व्यक्ति की चीज़ से नाराज़ हैं, ठीक है, तो हम एट प्रेपोजिशन का यूज़ करना इनके साथ, ध्यान रखना। वायलेंट फीलिंग्स को रेफर करने वाले जितने भी एडजेक्टिव हैं, अगर पर्सन टू पर्सन बात हो तो विद, अगर उनकी नाराज़गी होगी किसी चीज़ को लेकर फिर एट प्रेपोजिशन का यूज़ करना, ठीक है। जैसे शी इज़
शी इज़ एंग्री डैश माई बिहेवियर। अब ये जो लड़की है ना, ये नाराज़ है। किससे नाराज़ है? मेरे बिहेवियर को लेकर नाराज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी बात नहीं है, मेरे बिहेवियर की बात है, तो चीज़ की बात है, तो यहाँ पे एट लगाओ, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड एक दो एडजेक्टिव्स और है जिनके साथ सेम कहानी रहेगी। पर्सन टू पर्सन बात होगी तो विद, और चीज़ की बात होगी तो एट। जैसे वो है इम्पेशेंट, ये भी वायलेंट फीलिंग को ही रेफ़र करता है। इसकी भी लिस्ट बना लेना इन सब की सारी, ठीक है। इम्पेशेंट के साथ भी हम डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड कब होते हैं? डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है? डिस्गस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। तो ये दो एडजेक्टिव भी ऐसे हैं जो इनकी लिस्ट में आते हैं, वायलेंट फीलिंग्स को रेफ़र करने वाले होते हैं। इनके साथ भी सेम कहानी रहेगी। पर्सन टू पर्सन बात हो तो विद, और किसी चीज़ की बात हो तो, ठीक है, तो फिर एट, ठीक है। शी इज़ डिसगस्टेड एट माई बिहेवियर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थी एक छोटा सा लेक्चर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। थोड़ा डीप था, काफ़ी नॉलेजेबल था। कुछ ना समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है, इन चैट बॉक्स पे डाल देना, फिर से समझा देंगे। थैंक यू।